आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। पत्रकारों का लगा जमावड़ा, दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में सीतापुर के शहीद स्मार्ट पार्क में हजारों की संख्या में पत्रकार एकत्रित होकर अनुराग सारथी जिंदाबाद, रविंद्र मिश्रा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा, पत्रकार समाज का आईना होता है। शासन प्रशासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है और जनता की समस्याओं को सरकार को अवगत कराता है। जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कोऑर्डिनेटर अनुराग मिश्रा ने कहा, पत्रकार साथियों के लिए संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। मैतावली तहसील वरिष्ठ संवाददाता दिनेश मिश्रा अपने संबोधन में कहा, पत्रकार निष्पक्ष और निर्माता अपनी कलम को चलना है और समाज का पहले बनाकर निस्वार्थ होकर कार्य करता है। सीतापुर के साहित्यकार अपने संबोधन में कहा, ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन बैनर तले बड़ी संख्या में पत्रकारों का यह काफिला सीतापुर से नैमिष के लिए प्रस्थान करेगा, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रम संपन्न करेगा। इस मौके पर शाहजहांपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ समेत अन्य जनपदों से भारी संख्या में सीतापुर के सही लालबाग पार्क में पत्रकार एकत्रित होकर नैमिष धाम के लिए काफिले के साथ अनुराग सारथी के नेतृत्व में रवाना हुई है। हमारी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के शहीद स्मारक पार्क में मौजूद है, जहां पर एक ऐसी हैसियत है जिसे केवल हम आप नहीं जानते, पूरा सीतापुर जानता है, पूरा प्रदेश और पूरा भारत जानता है, जो पत्रकारों के लिए सदैव संघर्ष करते आए हैं। आज भी यहाँ पर पत्रकार एकत्रित हुए हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जो कार्यक्रम है उसको लेकर के चलेंगे। पत्रकारों का भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आज भारी संख्या में यहाँ पे पत्रकार लोग आए हुए हैं, सर क्या उद्देश्य है, किस इस तरह से यहाँ पे पत्रकारों को एकत्रित किया गया है? देखो भैया, अयोध्या के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र मिश्रा जी के दिशा निर्देश में हम लोग आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हम लोग पत्रकार एकता का एक राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम नीमसार में रखे हैं। सीतापुर से आज सभी पत्रकार भाई सीतापुर शहर में इकट्ठा हुए, हजारों की संख्या में लोग हैं। आप देख सकते हैं इधर सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां पत्रकार भाइयों की हैं। एक साथ हम लोग अभी यहाँ पर यात्रा निकालते हुए सीधे नियमित धाम के लिए जाएंगे। आज ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम है नीमसार में, और हम लोग लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकार भाइयों के लिए संघर्ष करते आए हैं। अभी आपने ताज़ा उदाहरण देखा होगा कि सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में हम लोगों ने सड़कों पर उतर करके लड़ाई लड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सहयोग करने का काम किया और उसके परिवार को हम लोग जिस हद तक संभव हुआ आर्थिक सहयोग कराने का काम किया। आपने देखा होगा कि एब्जा लगातार जमीन पर उतर करके काम करने का काम करता है, इसीलिए आज हजारों की संख्या में पत्रकार भाई एब्जा के साथ खड़े हुए हैं। पत्रकारों के लिए काम किया, पत्रकारों के लिए भी काम करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय मितौली से आए हुए हैं। सर जी, आप भी यहाँ मितौली से आए हुए हैं, काफी संख्या में लोग सर आए हैं, क्या कहेंगे पत्रकार साथियों के लिए आप? अरे एब्जा संगठन, हमारा संगठन पत्रकारों हित के लिए सदैव तत्पर रहता है, चाहे दिन में हो चाहे रात में, हर समय पत्रकारों का अधिकार दिलाने में सर्वोपर ये संगठन है। चाहे राघवेंद्र हत्याकांड के लिए हो या कोई भी है या कहीं भी, पूरे प्रदेश पूरे देश में एब्जा संगठन के समकक्ष कोई संगठन नहीं पत्रकारों के इसमें। पत्रकारों का पीड़न नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे भी ऐसे भी लोग हैं, हमारे भी शाहजहांपुर से एक सज्जन जी आए, उनसे भी पूछेंगे। आधे इतनी दूर से आप आए हुए हैं, सर कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं, फिर भी पत्रकारों के पीछे लगे रहते, क्या मामला है सर? देखिए, पत्रकारिता एक निष्पक्ष रूप से कार्य करने का एक ऐसा पेशा है जो कि हम आम जनमानस की आवाज़ को लेकर के और शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस बीच में जो लोग इन पत्रकारों को कमज़ोर कड़ी समझते हैं, उनको तरह तरीके के प्रलोभन दे करके और फिर उन पर फर्जी तरीके से जिस तरीके से अनाचार अत्याचार किया जाता है, तो उस अनाचार अत्याचार का जवाब देने के लिए एब्जा संगठन जो है वो पत्रकारों का हितैषी संगठन ही नहीं बल्कि उनकी पत्रकारों की मातृशक्ति और पितृशक्ति बनकर के उभरा है। और पूरे प्रदेश में और देश में एब्जा जिस तरीके से कार्य कर रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। जब भी ज़रूरत होती है संगठन पत्रकारों के हितों में सड़कों पर उतरकर, हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर साहब हैं अनुराग सारथी जी, किसी से छिपा नहीं है। किसी पत्रकार का कोई भी दुख दर्द हो, 24 घंटे है नहीं हो, किसी भी समय कोई कॉल करता है, आप तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और पत्रकारों को मैं तो ये सभी से आग्रह करना चाहता हूं, जो भी पत्रकारिता के पेशे में हैं, एब्जा के बैनर तले आइए और आकर के एब्जा को मजबूत कीजिए और अपनी हक की आवाज़ को आगे लेकर के चलिए। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एक सपना है कि पत्रकारों
को अब जहां जो सदन है, सदन में भी उनकी सहभागिता होनी चाहिए। तो जो हम लोग एक मांग लेकर के चल रहे हैं उसको अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश के समस्त पत्रकार भाइयों से अब वो समय आ गया है, पत्रकारों को हल्के मना ले। पत्रकार भी सदन में जाने के लिए तैयार है। हमारे बीच में कैसे आदरणीय जी हम उससे चर्चा करेंगे। आदरणीय क्या कहेंगे आज पत्रकारों को लेकर के आप? मैं अरुण सिंह आचार्य लहरपुर। संगठन पत्रकारों के उत्तर प्रदेश में अनगिनत हैं, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके बीच में जो अपना ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन एपजा जो है संगठन, उसने काम किया है, कर दिखाया है। वो चीज़ें कर दिखाई हैं जो कि शायद आज तक के पत्रकार समाज के किसी संगठन ने नहीं किया। अभी तत्कालिक जो हमारी सीतापुर की धरती पर जो एपजा संगठन ने किया कि पुलिस कप्तान की वो दबंग भरी नीति को दमन कर दिया उसने, और एपजा संगठन ने हमारे पत्रकार सब हार चुके थे उससे। यहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के जितने भी यहाँ तक फौज में रहने वाले लोग, उनका भी उसने उत्पीड़न किया। लेकिन पत्रकार संगठन जिस दिन एपजा ने हमारे वाजपेयी जी का, जो हमारे मोहाली के पत्रकार उनकी हत्या हुई थी, उसका जो बीड़ा उठाया, उस बीड़ा को ऐसा बजाया, ऐसा प्रशासन को बजाया कि आज उनकी हर मांग आज प्रशासन को जो यहाँ से वापस जाती थी शासन को, वो फिर से दोबारा उसको निधि देनी पड़ी, वो सहायता राशि देनी पड़ी। इससे बड़ी और कोई जीत नहीं है। लखीमपुर में जिस तरीके से एपजा संगठन ने कर दिखाया और जिस तरीके से हमारे युवा साथी जो हम लोगों की धड़कन है, अनुराग भैया, इन्होंने जो अपने पिता के पग चिन्हों पर चल करके जिस तरीके से प्रशासन से भिड़ते हुए इनके वीडियो वायरल होते हैं, आज के युग में चाटुकारिता करती हुई तो पत्रकारिता मैं देखता हूं, लेकिन अगर भिड़ती हुई पत्रकारिता कहीं देखता हूं तो ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन एपजा के लोग करते हैं। को भी पत्रकारों के शरण में आना पड़ा था और पत्रकारों के द्वारा इन्हें न्याय मिला था। आइए मैं बीच में सीतापुर की जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं RK श्रीवास्तव, जिला संरक्षक एपजा सीतापुर। देखिए, हमारा ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है काफ़ी सालों से पत्रकारों के हित में संघर्ष कर रहा है, और मैं इस बात की आज हमारे चीफ लीडर अनुराग साथी जी हैं, मैं इनके समक्ष एक घोषणा करता हूं कि पत्रकार हित के लिए हम हमेशा संघर्षरत रहेंगे, उन पर किसी भी आँच नहीं आने देंगे। पत्रकारों पे आँच नहीं आने देंगे, ऐसा श्रीवास्तव जी का कहना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो आज ये जाने वाला है यहाँ से नैमिषारण्य तक पहुँचेगा। बीच में संजय जी हमसे भी चर्चा करेंगे। आदमी क्या कहेंगे पत्रकारों को लेकर के? काफी भीड़ सर, यहाँ पर हजारों में आज पत्रकार आए हुए हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीते करीब 2 दशकों से ज़्यादा समय हो चुका है। एपजा 2001 में एपजा का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र मिश्रा जी ने गठन किया था पत्रकारों की सुरक्षा और पत्रकारों को संगठित करने के लिए। आज उस एपजा रूपी रथ को हमारे आदरणीय अनुराग सारथी जी लेके चल रहे हैं, और हम लोग लगातार देख रहे हैं, चाहे लखीमपुर में वीडियो प्रकरण हो पसगवा का, चाहे दीपक पंडित की फर्जी गिरफ्तारी हुई हो, चाहे वह सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी का मामला हो। एपजा ही एक उत्तर प्रदेश में ऐसा संगठन है जो पत्रकार साथियों की जमीनी लड़ाई लड़ने का काम करता है, सड़क पर उतरने का काम करता है। आज आदरणीय अनुराग सारथी जी के नेतृत्व में हम सब अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित महसूस करते हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद। लड़ने वाला एपजा जो आज भी है और पत्रकारों के साथियों के सदैव लड़ाई लड़ेगा, उनको न्याय के हित के लिए वो हर कदम उठाएगा जो उनके हित में आवश्यकता है। तो मिलते अगले वीडियो में है और देखते हैं कि जो यहाँ से चल करके नैमिष धाम में जाएंगे, अभी वहाँ की भी आपको वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।